बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं ताहिर रशीद टीआर बर्ड्स ऑफिशियल से। अच्छा दोस्तों, आज मेरा टॉपिक बिल्कुल ही ब्रीडिंग सीजन से एडजेसेंट है और एक ऐसी प्रॉब्लम है जो मैक्सिमम ब्रीडर्स को बहुत ज़्यादा आ रही है और वो ना सिर्फ रेड आई बर्ड्स में है और बाकी बर्ड्स में भी है और बार बार कॉल्स भी आती हैं, मैसेजेस भी आते हैं, तो मैंने सोचा उस पर बात कर लूँ। अच्छा, वो बात जी है, वो टॉपिक है कि हमारे जो बर्ड्स के बच्चे आ रहे हैं, चिक्स आ रहे हैं, वो एक्सपायर हो जाते हैं, उनकी वो डेड डेड हो जाते हैं। डेड इन शेल नहीं बल्कि डेड हो जाते हैं। बर्थ होती है, हैच होते हैं, अंडों से बाहर आते हैं, आप लोग देखते हैं सही है, मगर एक दो दिन में या उसी दिन या दूसरे दिन तीसरे दिन बर्ड्स के बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं। तो इसकी क्या रीजंस हैं? देखिए, मैं कोशिश करूंगा इसकी रीजंस भी आपसे डिस्कस कर लूं और इसके बारे में जो फर्दर जो इसमें हम रेमेडी कर सकते हैं वो भी किसी हद तक मैं आपको उसके बारे में बता दूं। अच्छा देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा मसला होता है ना, वो ये है कि जो आपके ना जो रेड आई के बच्चे आते हैं, जो रेड आई के बच्चे आते हैं, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो बर्ड्स की एज का फैक्टर भी होता है। जब आपके मेल और फीमेल इमैच्योर होंगे तो इस तरह के मसाइल आपको देखने में मिलते हैं, ठीक है ना। और अमूमन जब हमारे 8 महीने 9 महीने 10 महीने के बर्ड ब्रीड करते हैं तो फर्स्ट टाइम ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, ठीक है। ऐसे प्रॉब्लम्स एक तो ये है कि वो पेरेंट्स जो होते हैं, जो माँ बाप होते हैं इन चिक्स के, वो इतने मिच्योर नहीं होते, फर्स्ट टाइम ब्रीड कर रहे होते हैं, तो कई बार वो अपने बच्चों को प्रॉपर फीडिंग नहीं कर सकते, जिसकी वजह से या उनको उस तरह केयर नहीं कर सकते जिस तरह बच्चों की प्रॉपर केयर करनी चाहिए। तो उसकी वजह, सबसे ज्यादा वजह फर्स्ट टाइम ब्रीड में तो ये भी होती है। अमूमन देखा गया कि सेकंड टाइम ब्रीड में वो पेरेंट्स अच्छे पेरेंट्स साबित होते हैं, वो बर्ड्स अच्छे बर्ड साबित होते हैं एज ए पेरेंट, और अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अच्छी केयर करके पालते हैं। अच्छा, इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है, जब इमेच्योरिटी, मैं पेरेंट्स की इमेच्योरिटी की बात कर रहा हूं, तो उसमें ये होता है कि जो फीमेल होती है अपने बच्चों को फीड नहीं कराती, ठीक है ना। जो क्रॉप मिल्क वो अपने क्रॉप में बनाती है, वो बच्चों को फीड नहीं कराती, इसकी वजह से बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं। या एक दो बच्चों को फीड कराया, एक आध को नहीं कराया, आप एक दिन तो बच्चा देखते हैं माशाल्लाह आ गया, बिल्कुल सही है, और सेकंड डे वो एक्सपायर हुआ होता है। इसका बेस्ट तरीका है कि जब भी बच्चा आए आपने उसको घंटे 2 घंटे बाद उसका चेक करना है कि उसका पोटा भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ। और जैसे जैसे आपके बच्चे आते रहते हैं, कम से कम हर बच्चे को 2-3 दिन ऑब्जर्वेशन में रखा करें। खासकर रात को जब आप लाइट बंद करते हैं उससे 1 घंटा पहले बर्ड्स के बच्चों को देखें कि आया उनकी फीड हुई है, उनका पोटा, अगर मीज के पोटे में अगर कुछ होगा, अंडा ब्रेड या कुछ भी आपने जो सॉफ्ट फूड डाला होगा, अगर वो होगा तो वाज़े तौर पे आपको येलो सा या किसी जो भी चीज आपने डाली होगी वो नजर आ जाएगी आपको। तो अगर नहीं तो बेहतर यह है कि ऐसे बच्चे को, जो रात को आप लाइट बंद करने लगे हैं, तो आप ऐसे बच्चे को हैंड फीड करा दें। हैंड फीड कराएंगे तो इंशाल्लाह वो बच्चा सुबह तक सरवाइव करेगा। और इस तरह जब 2-3 दिन आप हर बच्चे को अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सिर्फ रेड आई के बच्चों के लिए करना है, ये दूसरे बच्चों के लिए भी आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपके बच्चे सरवाइव करेंगे। अंडर ऑब्जर्वेशन आपने रखना, एक बात। दूसरा यह है कि रेड आई के बच्चों के लिए तो खुसूसी आप स्पार्क लिक्विड इस टाइम पाकिस्तान में अवेलेबल है, उस स्पार्क लिक्विड को यूज करें, ठीक है ना। सिर्फ एक कतरा जो बच्चा आता है उसकी बीक की एक साइड पे डालें, इंशाल्लाह वो उसे पी लेगा, ठीक है ना। तो दिन में कम से कम 1 बार, अगर हो सके तो 2 बार, सुबह और शाम में, वरना सुबह के टाइम सिर्फ 1 बार 1 कतरा उस बच्चे को पिला दें, इंशाल्लाह इम्यूनिटी उसकी बूस्ट अप हो जाएगी, एक बात। अच्छा, जो दूसरा हैंड फीड कोशिश करें कि उस बच्चे को हो सके तो वो केटी या सिटागस की हैंड फीड बना ले, उसमें एक आध ड्रॉप आप 1-2 ड्रॉप ग्रेप वाइटर के भी डाल दें। और वो बच्चे को, जो बच्चे आपके रेड आई के बच्चे सरवाइव नहीं होते या पेरेंट्स उन्हें सही पालते नहीं है, वैसे ओवरऑल मैं ये कहूंगा अगर आपका रेड टू रेड का पेयर है, फिर तो हर सूरत में आप
हर बच्चे की केयर करें और उसको वो कतरे हैंड फीड के 4 5 6 कतरे उसके बीक की एक साइड पे डालें ताकि वो उसे खा ले। एक बात, अगर नहीं अगर जो रेड टू स्प्लिट का पेयर है तो तब भी कोशिश करें कि ये प्रैक्टिस करें। और जो मैं आपको बता रहा हूँ स्पार्क लिक्विड, वो 1 2 कतरे बर्ड्स के ड्रॉप जो ड्रिंकर होता है उसमें भी डाल दें। अच्छा, एक और प्रॉब्लम जो नए पेयर्स में आता है, अमूमन जो पेयर्स आके बाहर आके बैठ जाते हैं या जैसे आप छल्ली वगैरह डालते हैं तो वो बाहर आके खाना शुरू कर देते हैं, और जो नए बच्चे होते हैं सख्त सर्दी में वो ठंडे होके अमूमन एक्सपायर हो जाते हैं, या बच्चों पे फीमेल उस तरह बैठती नहीं है क्योंकि बच्चों को ना फीमेल ने हीट देनी होती है। अगर वो प्रॉपर हीट नहीं देगी तो बच्चे आपके एक्सपायर हो जाएंगे। इस चीज को भी आपने अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है जी। और जब आप खुद हैंड फीड कराएंगे तो उस वक्त भी आपने उन बच्चों को, जब आप खुद हैंड फीड करा रहे हैं तो उन बच्चों को अगर सख्त सर्दी है तो आप हीटर वगैरह लगा के रखें और हीटर के सामने उन बच्चों को, क्योंकि बच्चे ने सिर्फ 1 या 2 मिनट में, अगर आपका 1 डे 2 डे 3 डे का बच्चा है तो सिर्फ 2 4 मिनट लगते हैं बच्चे को बिल्कुल यक ठंडा होने में, और उसमें उसकी एक्सपायरी हो सकती है। तो ये बहुत ही सेंसिटिव बच्चे होते हैं, नाजुक बच्चे होते हैं, इनको आपने इस तरह ख्याल रखना है। अच्छा, एक और बात, ये रेड आई में क्योंकि ये एक्सपायरी इस वजह से भी होती है कि ये वीक ब्लड लाइन है, रेड आई वीक ब्लड लाइन है, और जब आप रेड टू रेड का पेयर लगाते हैं तो वो इंतहाई वीक ब्लड लाइन हो जाती है। तो मैंने जो आपको हैंड फीड और ये तरीके बताए हैं इनको करें, इंशाल्लाह आपके रिजल्ट्स बेहतर हो जाएंगे। अच्छा, एक और बात यह है कि हम देखिए पूरे 6 महीने बर्ड्स को ब्रीड कराते हैं, 6 7 महीने का पीरियड होता है, तो उसमें जो हमारी फीमेल्स होती हैं उनमें विटामिन की कमी हो जाती है। तो विटामिन जो आप स्टार्ट ब्रीडिंग से पहले शुरू करा रहे हैं, मीन्स कि अगस्त सितंबर में आपने विटामिन का जो एक कोर्स है शुरू करा दिया, इसको आपने एंड तक रखना है, सीजन के आखिर तक रखना है, ताकि आपकी फीमेल्स और मेल्स में किसी तरह की डेफिशिएंसी ना हो। अगर डेफिशिएंसी होगी तो वो डेफिशिएंसी आपके बर्ड्स के चिक्स में जाहिर होगी और इस तरह उसकी ब्लड लाइन वीक होगी और वो बच्चे आपके एक्सपायर होना शुरू हो जाएंगे और बच्चे आपके डेड इन शेल होना शुरू हो जाएंगे और आपके एग्स इनफर्टाइल होना शुरू हो जाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ बर्ड की कमजोरी की वजह, एक बार बर्ड ने अंडे दिए, आपने उन्हें फोस्टर कर दिया, बच्चे निकले, दूसरी बार हुआ, और इस तरह जब 3 4 बार बर्ड्स एग्स देते हैं तो वो बहुत ही कमजोर हो जाते हैं। कई बर्ड्स तो एक बार ही एग देने के बाद उनमें कमजोरी वाजे हो जाती है। तो इन चीजों का भी आपने ख्याल रखना है। अच्छा, उसके अलावा बहुत सख्त गर्मी और बहुत सख्त सर्दी आपके बर्ड्स के लिए नामुनासिब है, ठीक है ना। इसका भी जो आप इसके लिए बेहतरी कर सकते हैं, मींस के कुछ देर के लिए हीटर, अगर आप गैस का हीटर लगाते हैं तो बहुत थोड़ी टाइम के लिए लगाइए, जिसमें आपका रूम का टेम्परेचर सेट हो जाए तो बस उसे फिर बंद कर दें, मैक्सिमम टाइम के लिए नहीं। और जब भी आपने हीटिंग सिस्टम लगाना है तो अंडर ऑब्जर्वेशन लगाना है, खासकर गैस का हीटर, बिजली के हीटर से उस तरह की प्रॉब्लम नहीं होती। इसके अलावा एक जापानी हीटर आता है, उसको आप मैनेज करें, वो बहुत ही कारआमद होता है क्योंकि उसमें एक आपका थर्मोस्टेट लगा होता है और एक आप जब उसको टेम्परेचर बता देते हैं तो वो उस टेम्परेचर के बाद बंद हो जाता है। अच्छा जी, ये कुछ। अच्छा, इसके बाद अगर आपकी ह्यूमिडिटी लेवल बहुत लो हो जाता है तो उससे भी आपके बच्चे एक्सपायर हो सकते हैं। तो कोशिश करें कि आप बर्ड्स की ह्यूमिडिटी, एक ह्यूमिडिफायर मिलता है वो अपने पास रखें, ठीक है ना। अगर आपकी ह्यूमिडिटी लेवल बहुत डाउन हो जाता है तो आप उसे एक्सीड कर सकें, ठीक है। ये कुछ चीजें। अच्छा, एक बार जब आपके बच्चे आ जाते हैं तो आपने एग एंड ब्रेड यूज जरूर कराना है। कोशिश करें सुबह मॉर्निंग में एग एंड ब्रेड दें, और ऐसे पेयर के जिसके अभी अभी बच्चे आ रहे हैं 1 2 3 4 दिन, तो कोशिश करें उसे सिर्फ एग एंड ब्रेड में दें रखें। और जब बच्चे 3 4 दिन के हो जाते हैं तो उसके बाद आप जो दूसरा सॉफ्ट फूड है वो जरूर यूज कराएं, मगर सुबह आपके पहले टाइम बच्चों को पेरेंट्स को एग एंड ब्रेड दें, ताकि वो बच्चों को खाली जो उनके स्टमक होंगे वो एग एंड बिस्किट से भरें, क्योंकि ये एक मीन्स के ये थोड़ा सॉफ्ट फूड है और ये अच्छे तरीके से बर्ड डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है ना जी। और इसमें
मैं फिर कहूँगा छल्ली का यूज़ करें, प्रोबायोटिक ज़रूर यूज़ करें, बहुत से प्रोबायोटिक मिल जाते हैं, ठीक है, तो इनको यूज़ करें, इंशाल्लाह इससे आपके जो रिजल्ट्स हैं वो ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। और अपने जो दाने का पोर्ट है, हर वक्त बर्ड आपके केज में दाने का पोर्ट, खासकर जिनके बच्चे आए हुए हैं, वो भरा रहना चाहिए। दिन में 2-2 3-3 बार ऐसे बर्ड्स के पॉट्स जो होते हैं वो दाने के भर के रखा करें, ठीक है जी। और इसके अलावा सॉफ्ट फूड हर वक्त बर्ड्स के पास अवेलेबल होना चाहिए, ताकि किसी टाइम भी आपका बर्ड का बच्चा भूखा होता है तो उसे सॉफ्ट फूड मिल जाए। अच्छा, इसके अलावा कोशिश करें कि अपनी एवियारी में आप जीरो का बल्ब रात को रोशन कर दिया करें, इससे भी काफ़ी फ़ायदा होता है। अगर रात को बर्ड्स के बच्चों को खाने की ज़रूरत पड़ती है तो वो उसे मिल जाए। सुबह अर्ली टाइम 7 बजे 8 बजे जो आपकी टाइमिंग है, उस टाइम आप बर्ड्स की लाइट ऑन करें। अगर उस वक्त आपका सॉफ्ट फूड दूसरा प्रिपेयर नहीं है तो कम से कम अंडा ब्रेड आप प्रिपेयर रखा करें उस फ्रिज में, एक एयर टाइट जार में, फ्रीजर में नहीं फ्रिज में रख दिया करें। जब मॉर्निंग होती है तो पहले लाइट जलाते ही आप जिन जिन बर्ड्स के बच्चे आए हुए हैं उन केजेस में आप सॉफ्ट फूड के पॉट में 1-1 2-2 चम्मच या 1.5-1.5 चम्मच जो आप डालते हैं वो डाल दिया करें। तो ये कुछ ऐसी बातें थी जो मैं चाहता था आप लोगों को बता दूं, ताकि आपको इस सफा। बाकी मेरा व्हाट्सएप का मैसेज, ब्रॉडकास्ट लिस्ट का मैसेज चल रहा होता है, उस मैसेज में जो आप लोग आना चाहते हैं ब्रॉडकास्ट लिस्ट में वो ज़रूर आएँ। मुझे अपना नाम और अपने शहर का नाम लिख के सेंड कर दिया करें। और इसके अलावा ये चैनल आपका चैनल है, सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया और कमेंट में कोई अच्छा लिख दिया करें। इससे मेरी काफ़ी हौसला अफजाई होती है। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया आप लोगों का।